दिस वीडियो। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो राजस्थान हिस्ट्री है उसको कैसे याद करें और उसका पढ़ने का जो सही तरीका है, राइट वे टू स्टडी, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो हम देखिए इसमें है ये राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, इसको कैसे पढ़ें, कैसे इसको स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि लंबे समय तक ये याद रहे। तो हाउ टू स्टडी ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि अगर जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो सबसे पहले तो जिस भी एरिया की आप पढ़ रहे हो वो एरिया आपके मैप एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए, वो एरिया, ठीक है, एकदम आपके माइंड में होना चाहिए सब कुछ एकदम प्रॉपरली। अब मैप मतलब मैप आपको उस जगह का मैप एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। मैप में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मैप में सबसे पहले तो उस जगह की स्थिति और विस्तार देखनी है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इंडिया का मैप और एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन से उसके पड़ोसी देश है, कौन से राज्य हैं, कौन से ज़िले हैं, सब कुछ, ठीक है। और अगर राजस्थान की पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो पड़ोसी देश है, राज्य है, ज़िले, वो सब, ठीक है। दूसरा है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, वो सब, स्थिति और विस्तार क्या है। ये सब करने के बाद आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? मैप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मैप की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये है कि राजस्थान के ज़िलों, अब जैसे राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे हम, ठीक है, और राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनको याद कर लेना है, ब्लैंक मैप पर उनको प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार देखकर मैप में फिल कर लेना है। क्या कर लेना है? फिल। और 3-4 बार बिना देखे फिल करने हैं, 3-4 बार बिना देखे फिल करना है। उसके बाद अगले दिन से डेली मैप की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? मैप की प्रैक्टिस करनी है डेली। फिर जो थर्ड प्रोसेस है वो है आपस में संबंध। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ रही है, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपस में संबंध निकालना है। किन किन, जैसे मान लो प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व जो है उनका संबंध आंदोलन से निकालना है, आंदोलन का संबंध एकीकरण से निकालना है। ऐसे ही जैसे कोई दुर्ग है, कोई किला है, तो उसका संबंध पर्वत से निकालना है, मतलब कौन से पर्वत पर स्थित है, फिर किसने वो बनवाया, कौन सा राजा था या शासक था। दूसरा है जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के अंदर अफवाह तंत्र, नदियों का कहाँ से निकल रही है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ जाके गिरेगी, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ये सब, कौन से ज़िले से वो निकलती है, कौन कौन से ज़िलों से, कौन से स्थान है जहाँ से उद्गम होता है, कौन सा पठार है, ठीक है, वो सब। और जैसे सभ्यताएँ हैं, प्राचीन कालीन जो सभ्यता हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं जिससे प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। अब आपको रिवाइज़ कैसे करना है? तो रिवाइज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो, जैसे मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है रेतवाड़ी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था। तो आपको, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको अंडरलाइन करना है, ऐसे ऐसे, या फिर हाईलाइट करना है, ठीक है, या फिर या तो अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, ऐसे। फिर आपको सेकेंडली क्या करना है, आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपने शुरू में 1, 2 और 3 पेज पढ़े, ठीक है, और अगले दिन आपको 4 + 5 + 6 पेज पढ़ना है। तो जो पिछली बार के जो 3 पेज पढ़े आपने उसका रिवीजन करना है, उसके बाद ही अगले पेज पढ़ने हैं, ठीक है। इंडेक्स रिवीजन, जैसे मान लो कोई बुक है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि बुक के आगे इंडेक्स आता है कि कौन से पेज पर क्या है, ठीक है। तो जब आपकी जो बुक की सारी रीडिंग कंप्लीट हो जाए, आपके रिवीजन चल रहा हो, उसके बाद सबसे अंत के अंदर, मतलब सेकंड लास्ट, आपको इंडेक्स से रिवीजन करना है। मतलब आपने टॉपिक देखा तो आपके माइंड में वो सारी बातें आनी चाहिए जो उस टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में होना चाहिए सिलेबस रिवीजन, ठीक है। आपने कोई एग्जाम का सिलेबस टारगेट किया होगा, फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस उठाना है और उसके सारे टॉपिक देखने हैं, और वो सारे टॉपिक के जितने भी संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब आपको याद आने चाहिए। और सबसे एंड में आपको मॉडल पेपर देने हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है, ठीक है, तो ऑफलाइन मॉडल पेपर दीजिए और एकदम शांत वातावरण में दीजिए। और अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मॉडल पेपर दीजिए, लेकिन कम से कम किसी भी एग्ज़ाम के
30 से 40 मॉडल पेपर ज़रूर दें। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का।